दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा मार्केटिंग टर्म, उसके बारे में आप लोगों को बताया था। और मैं ये जानता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी अगर आप उसे गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए, ये वो चीज़ें हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जो मार्केटिंग में, सेल्स में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में अपनी वर्थ बनाना चाहते हैं। और देखें, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हम जब चार लोगों में बैठते हैं, चार दोस्तों में बैठे हैं, या हम यूँ कहें कि हम चार प्रोफेशनल लोगों में जब बैठते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उनकी कही हुई हर बात को समझें और उसका रिस्पॉन्स दें, उसका रिप्लाई करें। खामोश बैठने वाले लोगों की कोई ख़ास इज्जत होती नहीं है। लोग उसे कम अकल या नासमझ इंसान समझकर हमेशा इग्नोर करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, वो है EBITDA। EBITDA, EBITDA। EBITDA ये एक अकाउंटिंग का एक फाइनेंशियल टर्म है। EBITDA, ई से अर्निंग, बी से बिफोर, आई से इनकम टैक्स, आई से इंटरेस्ट, टी से टैक्स, डी से डेप्रिसिएशन और ए से अमोर्टाइजेशन। बारी बारी मैं आपको बताऊं तो ये एक अकाउंटिंग की ऐसी टर्म होती है, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो अमाउंट, वो प्रॉफिट जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो चीज़ हमारे पास बचती है, उस प्रॉफिट को कहते हैं EBITDA, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यूं कह लीजिए कि जब आपकी इनकम में से आप सारे बेसिक खर्चे निकाल लेते हैं, तो इन चार खर्चों से पहले जो आपके पास अमाउंट बचती है वो आपका EBITDA कहलाता है। इसकी बड़ी वैल्यू होती है अकाउंटिंग के अंदर। अगर आपने कहीं से इंटरेस्ट लिया है, यानी कि कहीं से बैंक लोन उठाया है, उसका इंटरेस्ट, उसका टैक्स, आपकी मशीन्स और आपके एसेट का डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, जब इसमें से जब तक लेस नहीं होती तो उस अमाउंट को EBITDA कहते हैं। और ये आपको इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ नज़र आती है। और इसको जब आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये पॉजिटिव होता है तो कंपनी पॉजिटिव होती है, यानी कि पॉजिटिव प्रॉफिट कर रही है। और अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि ये कंपनी लॉस में जा रही है, और इसके बाद ना वो बैंक को कुछ पे कर सकती है, ना टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को कुछ पे कर सकती है, ना ये अपने डेप्रिसिएशन वैल्यूज़ और अमोर्टाइजेशन निकाल सकती है। इन शॉर्ट के वो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को कुछ नहीं दे पाती। इवन के जो उसका ऑनर है कंपनी का, वो भी उसमें से अपनी सैलरी या अपनी ड्राइंग विड्रॉ नहीं कर सकता। तो EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कहलाता है। थैंक यू।